नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार 18,200 पे क्लोज की। आखिरी 2 घंटे में जो हुआ वो कमाल का हुआ। कमाल की रिकवरी आई, लगभग 150 पॉइंट ऊपर हम नीचे से ऊपर आकर के क्लोज किए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक समय हम 18,050 के आसपास जाकर के ट्रेड कर रहे थे। ठीक चीज़ें 18,000 के आसपास जो सपोर्ट था उसको लेकर के फेवरेबल हो गई और हम एक बढ़िया वाला रिवर्सल दिखाए इंट्राडे के दौरान। ओपनिंग के संकेत कैसे हैं बात करेंगे उस पर, लेकिन उससे पहले भाई साहब, आप सब ने जो किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब टेलीग्राम स्पेशली एक डिस्क्रिप्शन में लिख करके दे रहा है बंदों को कि भाई साहब, ये जो अकाउंट है ये स्कैम या फेक अकाउंट हो सकता है, केयरफुल रहिए अगर ये आपसे पैसा मांगता है तो। ठीक है, तो ये हम सब की जीत है। आप सब लोगों ने मेरी मदद की, उसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। हाँ, मैंने कल आप लोगों को डांटा, उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी मांग लेता हूँ। SGX निफ्टी भाई 18,310 पे लगभग ट्रेड कर रही है। संकेत अच्छे हैं। अभी अगर पॉइंट के टर्म्स में देखें तो SGX निफ्टी हमको 30 पॉइंट ऊपर ट्रेड करके दिखा रही है, जो कि अच्छी बात है। अपनी बाज़ार कल खुलेगी नहीं, कल है गुरु नानक जी की जयंती, तो आप सभी को उसकी शुभकामनाएं। कल अपनी बाज़ार बंद है, कुछ नई चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। 2 टास्क मैं आपको दूंगा। पहला, पेटीएम का जो लॉस बढ़ा है उसको थोड़ा सा आप जाकर के एनालाइज कीजिएगा। अनअकैडमी अपने 10% कर्मचारियों के साथ क्या करने वाला है वो आपको जाकर के समझना है। प्लस जो कोल इंडिया का रिजल्ट है वो भी आप थोड़ा सा एनालाइज करना। ये 3 चीज़ें हैं जिसमें से आप 1-2 अपनी पसंद से चूज़ कर सकते हो। आपको कुछ वहाँ पर सीखने को मिलेगा। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्कस करना बनता है वो क्या है, वो डेटा है ब्लैक मनी को लेकर के। आज से 6 साल पहले हम लोगों ने एक नया शब्द सीखा था, कम से कम मैंने सीखा था, वो था डीमोनेटाइजेशन। और वहाँ पर हमको एक बात समझ में आ रही थी कि यार ये तो मोदी जी ने बहुत बेहतरीन कारनामा करके दिखा दिया। जो लोग पैसे रखते हैं मोदी जी ने उनकी लंका लगा दी। लेकिन हुआ कुछ और। अभी भी कैश ही किंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है कैश इज स्टिल किंग। मैं भी आपसे यही बोलता हूँ, कैश इज़ द किंग। लेकिन इनका सेंस अलग है, मेरा सेंस अलग होता है। ब्लैक मनी इज़ वेरी मच अराउंड एंड काउंटरफिट नोट्स आर ऑन दी राइज। काउंटरफिट मतलब होता है फर्जी। आई थिंक मैं सही अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, नहीं भी पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप समझ गए होगे। फर्जी नोट्स जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। अब ये सब चीज़ें अच्छी तो है नहीं, ठीक है, देश के लिए। कम से कम जो डेटा यहाँ पर लिखा गया है, क्या डिमोनेटाइजेशन का कोई फ़ायदा हुआ देश को? इस आर्टिकल को आप पढ़ोगे तो आपको बता दिया जाएगा कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हुआ ही है। कम से कम जिस हिसाब से मैंने चीज़ों को समझा है उस हिसाब से मैं इतना ज़रूर आपसे समझ के बोल सकता हूँ। बाकी आपकी अपनी थिंकिंग हो सकती है। ठीक, अब 2-3 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। ओपनिंग के संकेत ठीक ही मिल रहे हैं। कल छुट्टी है तो हम कल के बाद यानी कि 9 नवंबर को खुलेंगे। उस दिन क्या होगा वो तो उस दिन ट्रेडिंग करके हम समझेंगे। ठीक है, लेवल्स की अगर बात करें तो एग्जैक्टली लेवल्स ने हमारी मदद करने की आज बहुत अच्छे से कोशिश की। खैर, यहाँ पर जो ट्रेड मिला वो कमाल का था, यहाँ पर जो ट्रेड मिला वो कमाल का था। और आपको पहले से पता होता है यहाँ वाले ट्रेड का टारगेट यहाँ पर, यहाँ वाले ट्रेड का टारगेट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो लोग एग्ज़िट करने के बारे में सोचे होंगे, क्योंकि ये रिवर्सल दिखा रहा था तो हो सकता है उनको कॉस्ट वगैरह पे एग्ज़िट करना पड़ा हो थोड़े से ही प्रॉफिट में। लेकिन फिर भी जो इंतज़ार किया उसको बढ़िया मोमेंटम मिला। यहाँ पर आपके लिए एक ट्रैप बुना गया था, वहाँ पर अगर आप बचा लिए होगे खुद को बहुत अच्छी बात है। बाकी ज़रूरी नहीं कि सारे ट्रेड्स में आप प्रॉफिट ही कमाओ। बाकी उसके बाद यहाँ पर जो ट्रेड मिला वो कमाल का था, यहाँ पर जो ट्रेड मिला वो कमाल का था। खैर, यहाँ वाला ट्रेड तो आपको लेना ही नहीं चाहिए, ये सिर्फ मैं आपको डेमो पर्पस से बता देता हूँ। ठीक है, अब ये ट्रेड्स कैसे करने होते हैं वो आप लेवल्स देख लो, उस पर बैक टेस्टिंग करना सीख लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये जो लेवल्स हैं ये आपको रोज़ बताए जाते हैं कल की बाजार वाली वीडियो में। LIC पिछले 4 दिनों से ग्रीन कैंडल, पिछले 6 दिनों से पॉजिटिव कैंडल बना रहा है। कब ऐसा पॉसिबल हुआ था LIC के साथ, आप जाकर के चेक करो। और LIC का नाम मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ इसके लिए आप ज्वाइन करो टेलीग्राम। नीचे आपको नाम मिल रहा है, इनोसेंट इन्वेस्टर, सर्च कर लो। अमराजा बैटरी पिछले 2 दिनों में कमाल का मोमेंटम दिखाया है। अप्रॉक्सीमेटली 15-16% पिछले 2 दिनों में भागा है स्टॉक। मई जून में शायद मैंने एक वीडियो बनाई थी जब ये स्टॉक 500 समथिंग पे ट्रेड कर रहा था, जाकर के देखना वो वाली वीडियो। वहाँ पर मैंने आपसे क्या बातें कही थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 614 के आसपास ही क्यों ट्रेड करता रहा सारा दिन, इसके लिए आपको स्टेट बैंक की रिजल्ट एनालिसिस देखनी पड़ेगी। FIIs ने 2000 करोड़ की खरीदारी की, जो कि हमको शॉर्ट कवरिंग के रूप में देखने को मिली 18,050 के लेवल पर। DIIs ने लगभग 844 करोड़ की बिकवाली की, जो कि एक एवरेज केस सिनारियो में अच्छी ही बात है। हम इसको मान करके चलते हैं क्योंकि वो अभी बेच रहे हैं, बाद में वही हमको एक सपोर्ट के रूप में
सपोर्ट या यूँ कहें कि सहारा देंगे जब बाजार में FIIs की सेलिंग आएगी। बाकी अभी के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए आभार आपका। नमस्कार।